अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज असीब, वेलकम टू असीब स्टूडियो। आज का हमारा टॉपिक है हाउ बैंक स्पेंड मनी। अगर आपने कभी सोचा है कि बैंक जिसमें हम पैसे इतने डिपॉजिट करते हैं तो ये हमें इतना फैसिलिटेट कैसे करता है, कैसे ये हमें हमारी एक्चुअल प्राइस में जो हम जमा करवाते हैं और उसके बदले में हमें वो एक मंथली या ईयरली हमें पैसे भी देता है। और कोई भी इसके अलावा कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता जिसमें रिस्क ना हो, लेकिन ये हम बेफिक्र होकर इसमें पैसे जमा कराते हैं कि हमारे पैसे 110% सेव भी हैं और हमें ऊपर से प्रॉफिट भी आ रहा है। तो ये कैसे चल रहा है, आखिर ये खुद पैसे कैसे कमा रहे हैं, और क्या जो वाकई पैसे हम डिपॉजिट करते हैं वो हमारे सेव भी हैं या क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं ब्रीफली इस पर बात करता हूँ। चले जाते हैं वीडियो की तरफ। जो पैसे हम बैंक के अंदर रखते हैं, हम ये समझते हैं कि बैंक वो हमारे पैसे सेव हमारे पैसे इसलिए हैं कि वो लोकल में रख देता है। नहीं, बैंक जितने भी हम पैसे देते हैं इनका सबसे बड़ा और मेन जो इनका मॉडल है बिजनेस का वो है लोन, जो कि ये लोगों को देते हैं। इसको मैं इजी वे समझाता हूँ कि जैसे कि हमने 1 लाख रुपए अगर बैंक में रखवाया है तो वो हमें इसके बदले में 3% देंगे प्रॉफिट। तो जो अगर किसी शख्स को लोन चाहिए, कोई शख्स चाहता है कि मैं घर बनाऊं या मैं गाड़ी लेना चाहता हूं, तो बैंक जब उस बंदे को लोन देता है तब वो 6% में देगा। हमें वो 3% दे रहा है, लेकिन जो अगले को देगा वो 6% देगा। यानी कि अब मैंने 1 लाख रुपये लगाया है तो मुझे वो 1,03,000 रुपया पर मंथ वापस दे रहा है। लेकिन जो बंदा ले रहा है लोन, जिसको चाहिए पैसे, जो कि घर या गाड़ी खरीदना चाहता है, उसको वो 6% में दे रहा है। उससे वो ले रहा है 1,06,000 रुपया और 1,03,000 रुपया देगा मुझे और 3% रखेगा अपने पास, यानी कि 3,000 रुपया। और ये 1 लाख रुपया की एक मिसाल दी है, इसमें हज़ारों करोड़ अरबों रुपया ट्रांजैक्शंस और चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसमें ये होता है कि ये तो बहुत साफ सुथरा काम हो गया, लेकिन कुछ सबसे बड़ा मेन इशू बैंक को वो होता है कि जब जिस बंदे को लोन दिया हुआ होता है और वो शख्स लोन वापस नहीं करता, तो ये सबसे बड़ा मेन एक इशू आता है बैंक के लिए। लेकिन इसमें एक ये भी है कि ना तो एक डिपॉजिटर होता है और ना एक लोन लेने वाला होता है कि जो कि एक डिपॉजिटर या लोन लेने से इनको कोई मसला आ जाए। लेकिन इसका भी हल निकालने के लिए जो स्टेट बैंक, जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में को सारे बैंक्स को स्टेट बैंक डील करता है, तो उन्होंने एक परसेंटेज भी रखी हुई है कि इतने, क्योंकि समटाइम्स को भी इशू भी आ जाते हैं कि जब जो आपके पैसे हमने इन्वेस्ट किए होते हैं उसका 70 to 85% हिस्सा बैंक ने इन्वेस्ट कर दिया होता है आगे पीछे अलग जगहों पर। तो अगर आप सब निकालने चले जाएंगे बैंक में अचानक से कि हमें पैसे चाहिए, तो वो 1, 2, 4 बंदों को तो दे देंगे। अगर कोई बैड न्यूज़ बैंक के बारे में आ जाती है और हर बंदा बैंक पहुंच जाता है पैसे निकलवाने के लिए, तो बैंक उस सूरत में बैंक फेल हो जाता है। उसको कहते हैं बैंक रन। तो ये एक बहुत मतलब इशू होता है। वैसे असूलन तो बैंक्स के अंदर ऐसी चीज़ नहीं होती। ये अनटिल अनलेस कि कोई बहुत बैड न्यूज़ या कोई नेगेटिव न्यूज़ बैंक के बारे में आ गई और लोग अफरा तफरी के मकान में और फटाफट जा रहे हैं और पैसे निकालने जा रहे हैं। लेकिन बैंक का जो सबसे मेन अहम जो बिजनेस मॉडल है वो है इनका इंटरेस्ट, कि वो ये पैसे देते हैं और लेते हैं, इसमें काफ़ी है। लेकिन अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि कोई यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ना होने के बराबर है, जैसे जर्मनी में 1% है या कहीं में तो 0.00 भी है। तो वहाँ पर फिर इनका जो जो होता है वो मॉडल बिजनेस थोड़ा मुख्तलिफ होता है। उधर फिर वो ऐसे पैसे कमाते हैं जैसे कि अकाउंट्स ओपन किए तो उधर पैसे कमा दिए, फीस एंड कमीशन जैसे होती हैं कि कहीं पे भी आपने बैंक अकाउंट खोला है तो उसकी फ़ीस होती है। जैसे आप कोई एप्लीकेशन मोबाइल की यूज़ करते हैं तो उसमें पैसे कटते हैं, हर चीज़ ये छोटी छोटी कमीशन होती है। इससे वो तमाम अपने एक्सपेंसेस भी निकालता है बैंक। हालांकि इतने जो रेंट वगैरह ये वो होते हैं, इन चीज़ों से भी निकालते हैं, लेकिन जो मेन है उसका वो एक इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहला जो काम इनका एक इंटरेस्ट था, लेकिन इंटरेस्ट को भी जब नेगेटिव न्यूज़ आने लग जाएंगे तो लोग ज़्यादा उनको नेगेटिव किसी बैंक की न्यूज़ आने लग जाए और लोन बैड लोन्स बन जाए और वापस ना टाइम पर दें, तो उस सूरत में बैंक फिर ये सब जो से हैं, तो फिर उन्होंने सोचा कि इसका भी हम डिफरेंस डालें और चीज़ों को बेहतर बनाएं। तो इन्होंने फिर बैंक को एक क्राइटेरिया दे दिया कि इतने पैसे आपने बैंक के अंदर रखने, जिस बंदे ने डिपॉजिट कराए उसके, और कितने पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने पैसे इंटरेस्ट कर सकते हैं। अब और बैंक अब सबसे मेन काम इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे गोल्ड में हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए या शेयर्स, कोई भी चीज़ें ऐसी, इसके अंदर बैंक का सारा पैसा होता है और वहाँ से वो पैसे अर्न करता है। ये एक मेन मॉडल है बैंक के पैसे कमाने का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।